हिसार में मटका चौक के नामकरण को लेकर चल रहे विवाद के बीच भारतीय किसान संघर्ष समिति के पंघाल गुट ने ऐलान किया है कि 1 दिसंबर को कथित किसान चौक पर विशाल प्रदर्शन किया जाएगा। इसमें अलग अलग किसान संगठन व 36 बिरादरी के लोग शामिल होंगे। हिसार में पत्रकारों से बातचीत करते हुए भारतीय किसान संघर्ष समिति पंघाल गुट के अध्यक्ष दलजीत पंघाल ने बताया कि किसान आंदोलन के दौरान क्रांतिमान पार्क में एक किसान शहीद हुआ था। इसी शहीद किसान की याद में प्रशासन ने मटका चौक का नाम किसान चौक रखने की मंजूरी दी थी, लेकिन आज तक वो किसान चौक का नाम प्रशासन की तरफ से नहीं रखा गया। किसान चौक नाम रखना तो दूर, अब मुख्यमंत्री ने यह घोषणा कर दी कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भजनलाल के नाम पर इस चौक का नाम रखा जाएगा। ये किसानों को कतई मंजूर नहीं होगा। 1 दिसंबर के प्रदर्शन के माध्यम से ये मांग की जाएगी कि इस चौक का नाम किसान चौक ही रहने दिया जाए। साथ ही किसानों से जुड़े अन्य मुद्दों की भी बातचीत होगी, चर्चा होगी और उनके लेकर भी सरकार से मांग की जाएगी। इनमें मुख्य रूप से राजस्थान की तर्ज पर 400 रुपये का गैस सिलेंडर देना, 300 यूनिट तक बिजली फ्री देना और कई अन्य मांगे जुड़ी हुई होंगी। उन्होंने कहा कि जब सरकार हिसार के एक उद्योगपति का 5000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर सकती है तो किसानों का कर्ज क्यों नहीं माफ कर रही है। ऐसे ही कई अन्य मांगे इस प्रदर्शन में उठाई जाएंगी। हमारा एक किसान शहीद हो गया था यहाँ क्रांतिमान पार्क में, तो मटका चौक का नाम किसान चौक रखा गया था। उसके बाद ये 3-4 साल की बात होगी, तो अब पिछले दिनों हमारे हरियाणा के सीएम साहब आए और वो भजनलाल चौक की घोषणा करके इसमें किसानों की 36 बिरादरी है कि 36 बिरादरी पर इस बात का बड़ा दुख महसूस हुआ है। किसानों के अगुवाई ये जो करया सीएम साहब ने, ये बहुत गलत किया। उसके बाद हमने उनकी दरखास्त लगा ली, हमने ज्ञापन दे लिए, सरकार से बात कर ली, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। इस करके मैं 12 दिन से 17 तारीख पर धरने पर बैठा था वहाँ, और आज 28 तारीख होगी, मैंने 12 दिन हो गए वहाँ बैठे हुए। आज तक कोई प्रशासन, कोई सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही। इस करके मैंने प्रोग्राम किया है 1 तारीख को, 12वां महीना 1 तारीख सुबह 11 बजे। ये रखा है एक हमारे हिसार में सुभाष चंद्रा है, उसके 5000 करोड़ सरकार ने माफ करे हैं। तो इस करके हमारे किसानों के और मजदूरों के भी कर्जा माफ होना चाहिए। वो अपनी आत्महत्या कर रहे हैं, इतने मजबूर, इतने दुखी हैं, जो फसल नहीं हुई तो वह कर्जा कहां से भरें। इस करके उनका कर्जा माफ किया जाए और हमारे लागदे प्रदेशों में जिस तरह राजस्थान है, पंजाब है, हिमाचल है या दिल्ली है, उनमें सभी में प्रदेशों में 300 यूनिट बिजली की फ्री कर रखी है, तो हमारे हरियाणा में क्यों नहीं। तो इस करके हमारी मुख्यमंत्री से ये मांग है, किसानों का, मजदूरों का कर्जा माफ करे और बिजली की 300 यूनिट हर इंसान की फ्री हो, ताकि वो अपनी जिंदगी आराम से गुजार सके। रही बात हम जो बैठे हैं, जो कहा है वो हम 1 तारीख को उस बात का हमारे जो लोग आएंगे, किसान मजदूर, उनका आगे ये बात रखेंगे और उसके अंदर जो फैसला होगा हम वो मान्य होगा। वहाँ कमेटी बनाई जाएगी और उस कमेटी के अंदर ये फैसला होगा हमने आगे क्या करना है। और मेरा सभी किसान, सभी मजदूर, सभी छोटे दुकानदारों से हाथ जोड़कर अपील है, भाई ज्यादा से ज्यादा 1 तारीख को आए और हमारे जो भविष्य का काम है उस पर लड़ाई जरूर लड़े। जो एक आदमी के 5000 करोड़ माफ हो सकते हैं हमारे मजदूर, छोटे दुकानदार, तो किसान के क्यों नहीं। हम बार बार सरकार से अपील करते हैं कि इस मांग को हमारी जरूर सुने। बार बार हमारा किसान, मजदूर, छोटा दुकानदार
आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है, क्यों किसी का कर्जा नहीं हुआ जाता, तो उसकी रात की नींद और दिन की भूख खत्म हो रही है। इस करके हम सरकार से बार बार अपील करते हैं, गरीब लोगों के लिए, किसानों के लिए जरूर सोचे, और हमारा यकीन है इसके बारे में जरूर सोचेंगे। हम इस बात का दावा करते हैं। ये जिस तरह इसमें 36 बरादरी का है, ये हमारा भाई है, ये नारायण सोनी है, इनका भी समर्थन इनके साथ है। ये भाई साहब है हमारे धर्म भाई हैं और सोनी जी हैं। हमारे बच्चे भी इन्हीं के साथ सोने का चांदी का काम करते हैं और ये दिलो जान से हमारे साथ हैं। हम एक हैं और किसान मजदूर का मेरा एक ही मकसद है, सभी 36 बरादरी से अपील है मेरी बार बार हाथ जोड़कर, ज्यादा से ज्यादा 1 तारीख को आए और अपना कर्जा मुक्त होए और क्रांतिमान पार्क में सुबह 11 बजे ज्यादा से ज्यादा पहुंचकर जो अपना कर्जा है उसके लिए जरूर पहुंचे। सरकार से हम अपील करेंगे और उस बात की हमारी जरूर सुनवाई करेगी। ये हमारा पूरा यकीन है, सरकार का हमारी बात को सुनेगी। सर, इसमें कौन कौन से संगठन आपके आगे, क्या पूरे किसान यूनियन के सभी संगठन शामिल होंगे या कौन कौन से संगठन? इसमें सभी संगठन होंगे, सभी जाति होंगी और सभी रिक्शा ऑटो वाले होंगे। जो कमेटी बनेगी, जो कमेटी फैसला लेगी 1 तारीख को, वो हम मान्य होगा। चाहे वो आर पार रखो, चाहे सरकार से बात करो, चाहे कोई फैसला लो, जो कमेटी फैसला लेगी, हमने सारे ने मिलकर 36 बरादरी ने वो फैसला मंजूर होगा। किसान चौक आपने नाम रखा था, तो इसके लिए एक परमिशन ली थी कहीं से? परमिशन तो भाई हम बार बार अब भी दे चुके हैं, हमने बार बार नोटिस दे लिए हैं, हमने डीसी साहब को बार बार ये इस बात का परिचय करवाया है। अब जी जो हमारा, हम मुख्यमंत्री से भी ज्ञापन दे चुके हैं और मुख्यमंत्री जी से हम बार बार कह चुके हैं, जो हमारा शान है, हमारी 36 बरादरी की किसान चौक है, इस शान को मत छेड़े। हम आपसे बार बार प्रयास करते हैं। हमने भजनलाल जियों से कोई विरोध नहीं है, उसके लिए कोई बड़ा हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज या कोई यूनिवर्सिटी या कोई कॉलेज, कोई भी बड़ा उद्योगपति लगा दे, हमने कोई इतराज नहीं, उससे कुछ भी लगाए, हम उससे कोई इतराज नहीं। हमारे किसान पार्क, किसान चौक को मत छेड़ा जाए, हम बार बार यही रिक्वेस्ट करते हैं। ये जानना चाह रहा हूँ कि कोई भी जगह का नाम चेंज करा जाता है, नई जगह का नाम होता है, उसका एक प्रोसीजर होता है, हाउस में पास कराया जाता है, सरकार के पास परमिशन लिए जाता है, तो आपने कोई ऐसा प्रोसीजर फॉलो किया था क्या? तो उसका काम हमने सीएम को ज्ञापन दे लिए, वो कमेटी का और सरकार का काम है, वो करना है या ना करना है हमने नहीं पता। उनके नीति में खलबली है या उनकी नीति साफ है, वो तो वो बताओगे। किसी भी चौक का नाम उठा के आप चेंज करते हैं तो मतलब वो जबरदस्ती नहीं हुई क्या? हमारा किसान वहां शहीद हुआ था और उस टाइम प्रशासन ने वो डेड बॉडी उठाई गई, जब बोलिया था हम ये किसान चौक पास करवा देंगे, आप निश्चिंत रहो। बोला गया था? हाँ, बोला गया था, सरकार की तरफ से बोला गया था, प्रशासन की तरफ से बोला गया था। हमारा किसान वहां शहीद होया उस टाइम। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताजा न्यूज, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताजा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।